हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। स्टेनो की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक सुनहरा अवसर आया है। पटना हाई कोर्ट ने अपनी 2025 की स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज हैं वो अनाउंस कर दी हैं। इनको ओनली बिहार वाले ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स हैं वो भर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर यही देखेंगे कि नोटिस के अंदर है क्या एलिजिबिलिटी है, एज पॉइंट है, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको डिस्कस करते हुए चलेंगे। साथ में ही कैंडिडेट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, सर इसके लिए एक कॉम्बो बैच है वो ले आइए जिसके अंदर है हमें शॉर्ट हैंड की तैयारी करने के लिए सॉफ्टवेयर वो मिल जाए, टाइपिंग का सॉफ्टवेयर है वो मिल जाए। और इसके रिटन एग्जाम के अंदर अगर बात करें तो वो आपको एमसीक्यू के अंदर है, आपको दो सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, इंग्लिश और कंप्यूटर। तो हम यहाँ पर एक प्लान कर रहे हैं कि आपके लिए एक कॉम्बो बैच है लेके आया जाए जिसके अंदर आपके दोनों सब्जेक्ट है, इंग्लिश और कंप्यूटर है, उनको कवर किया जाए। शॉर्ट हैंड के जो सॉफ्टवेयर हमने तैयार किया था स्टेनो का, वो उसका सब्सक्रिप्शन आपको इसी बैच के अंदर है प्रोवाइड कर दिया जाए। टाइपिंग का भी प्रोवाइड कर दिया जाए क्योंकि इसका वन डे एग्जाम जब होगा आपका, इसके अंदर आपके तीनों है एक साथ ही होंगे। शॉर्ट हैंड है, एमसीक्यू टेस्ट है, टाइपिंग है, ये तीनों के तीनों आपके एक साथ होंगे। बाद में इसका इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर यही डिस्कस करेंगे कि आपके जो कंप्लीट स्टडी प्लान है कि आपको जॉब लेने के लिए, स्टेनो की जॉब है पटना हाई कोर्ट के अंदर लेने के लिए आपका क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, आपको किस तरीके से यहाँ पर प्रोसीड करना चाहिए। हम डेडिकेटेड बैच है वो, अगर आपकी डिमांड होगी तभी यहाँ पर कॉम्बो बैच आपके लिए लॉन्च कर देंगे। अगर आप में इंटरेस्टेड हो तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर है आई एम इंटरेस्टेड का मैसेज है वो टाइप करके डाल सकते हो। अभी इसकी नोटिस की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं। जो इसका स्टार्टिंग डेट की अगर बात करें तो 21 अगस्त से इसके फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं, पर अभी तक इनकी लास्ट डेट है वो ओवर नहीं हुई है। अगर आप इसको भरना चाहते हो तो अभी इसके लिए आपके लिए सुनहरा अवसर है, आप इसको भर सकते हो। 19 सितंबर है इसकी लास्ट डेट है। 21 सितंबर है इसकी पेमेंट फिलिंग की लास्ट डेट है। तो मतलब 21 को, इसको डेट को तो आप इग्नोर ही करो, आप ये लास्ट डेट है इसको समझ लो कि 19 सितंबर है इसकी लास्ट डेट है। एग्जामिनेशन डेट है इन्होंने अभी अनाउंस नहीं की है, पर इसकी एग्जामिनेशन डेट है वो भी आपको जल्दी अनाउंसमेंट है वो देखने को मिल जाएगी। जैसे ही अनाउंसमेंट होगी तो आपको यहाँ पर सीधा डायरेक्ट है हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू और या फिर टेलीग्राम के थ्रू है इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो इसलिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ऑन करके रखें। इसके अंदर अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो वैकेंसीज भी कुछ यहाँ पर आपको ज़्यादा कम वैकेंसीज है नहीं देखने को मिल रही है। 111 वैकेंसीज हैं। 111 वैकेंसीज में से आपको सभी कैटेगरीज की है वैकेंसीज हैं देखने को मिल रही। ईडब्ल्यूएस की भी है, यूआर की भी है, ईबीसी भी है, एससी भी है, एसटी भी है। तो मतलब आप जिस भी कैटेगरी से लाई करते हो आपकी कैटेगरी के अंदर है वैकेंसीज है। आपको पटना हाई कोर्ट स्टेनो की वैकेंसीज है देखने को मिल रही है। तो इसलिए आपके लिए अगर आप स्टेनो की तैयारी करते हो तो आपके लिए एक विन विन सिचुएशन है, इस फॉर्म को यहाँ पर आपको भरना चाहिए। क्योंकि इसके अंदर है पहला एग्जाम है, क्या हो रहा है, पहला ही एग्जाम आपका स्टेनो का होगा, टाइपिंग का होगा, इंग्लिश का होगा, कंप्यूटर का होगा। तो उस वजह से ही बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, कंपटीशन आप उनसे आगे निकल जाओगे। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर है इन्होंने लिखा है सिटीजन ऑफ इंडिया। तो मतलब यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट्स हैं वो इसको यहाँ पर फिल कर सकते हैं। बिहार वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन वगैरह है, कैटेगरी का बेनिफिट है वो थोड़ा एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। पर ये नहीं कि बाहर वाले कैंडिडेट्स हैं, दूसरे स्टेट वाले कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल नहीं है, तो उनको भी यहाँ पर ये भरना चाहिए। और बिहार वालों के लिए तो ये मस्ट हो जाता है कि यहाँ पर इस फॉर्म को भरना। अब इसके अंदर अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट भी यहाँ पर आप अच्छी खासी एज लिमिट है वो इन्होंने दी गई है। देख सकते हो कि 37 ईयर की एज लिमिट है, किसके लिए दी गई है, यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए है। एज लिमिट है वो 37 की दी गई है मेल के लिए। फीमेल की अलग से लिमिट है, 40 ईयर की यहाँ पर एज लिमिट है। और अगर आप डीओबी के अकॉर्डिंग देखना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं जो स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पर इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात कर ले तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर है पहला पॉइंट है वो क्या है कि आपका यहाँ पर 12th लेवल का एग्जाम है वो पास आउट किया हो। तो आपने यहाँ पर 12th है वो पास किया हो, वही कैंडिडेट है वो एलिजिबल होते हैं। तो मैक्सिमम स्टूडेंट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स है वो 12th लेवल है वो पास आउट होते हैं। अभी ये सेकंड पॉइंट है, इसमें देखो कि क्या मांग रहा है, सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड इंग्लिश टाइपिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। आप आसपास से अपना थोड़ा सा यहाँ पर एरिया को एक्सप्लोर करोगे तो वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट है देने वाले हैं बहुत मिल जाएंगे। थोड़ा सा आप चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे तो आपको ये इजीली है अवेलेबल हो जाएगा। इसके अंदर है आपको ज़्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ पर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ कोर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट।
ये भी कंप्यूटर का डिप्लोमा भी आपको आसानी से यहाँ पर मिल जाएगा। जो भी यहाँ पर कंप्यूटर है आपके आसपास है, लोकेलिटी में देखोगे जो कंप्यूटर है सिखाते हैं, बेसिक वाला कंप्यूटर सिखाते हैं, तो उनके पास में जाओगे तो वहाँ से आप डिग्री डिप्लोमा है इजीली अवेल कर पाओगे। फिर नेक्स्ट 4 पॉइंट है, ये क्या है कि ये आपकी स्टेनोग्राफी का यहाँ पर टेस्ट होगा, शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा। शॉर्ट हैंड के अंदर है, इसके अंदर आप देख पाओगे कि इंग्लिश है, ओनली इंग्लिश वाली शॉर्ट हैंड कैंडिडेट्स हैं वो ही एलिजिबल है, और स्पीड है वो 80 WPM की स्पीड है वो मांगी गई है। फिर पॉइंट नंबर 5 है, उसके अंदर क्या है कि 40 WPM की स्पीड है, पर ये इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड है, शॉर्ट हैंड की स्पीड है नहीं है। तो यहाँ पर इसके अंदर आपको शॉर्ट हैंड की भी प्रैक्टिस करनी है, टाइपिंग की भी प्रैक्टिस करनी है। शॉर्ट हैंड के लिए सॉफ्टवेयर है जो हमने पहले से बना दिया, चाहे तो आप उसका डेमो है अभी जाके देख सकते हो। टाइपिंग के लिए भी हमने यहाँ पर पहले से सॉफ्टवेयर बना रखा है, डेमो आप चाहें तो आप देख सकते हो। तो अभी हम यहाँ पर क्या प्लान कर रहे हैं कि एक कॉम्बो बैच आपके लिए प्रोवाइड किया जाए, जिसके अंदर है इन दोनों सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन है वो तो आपको देखने को मिलेगा ही, इसके साथ में ही आपको जो इंग्लिश है के लेक्चर्स देखने को मिलेंगे और कंप्यूटर के लेक्चर्स हैं इनके देखने को मिलेंगे, और इनकी प्रैक्टिस के लिए आपको क्या है क्विज सेट है वो देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आपकी जो कंप्लीट पटना हाई कोर्ट की स्टेनो की जो प्रिपरेशन है वो हमारे साथ में आप जुड़ के कर सकते हो। अगर आप इस बैच में इंटरेस्टेड हो कि आप हम अभी से स्टार्ट करें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अभी डाल सकते हो कि आई एम इंटरेस्टेड, या फिर हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उनके ऊपर आप हाई आई एम इंटरेस्टेड करके मैसेज है वो टाइप कर सकते हो। इसके मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर बात करें तो इसके अंदर आपको 2 स्टेज हैं देखने को मिलेंगे। स्टेज 1 के अंदर है आपके 3 पार्ट होंगे, 3 पार्ट है उसके अंदर कौन सा होगा, पहला तो आपका इंग्लिश शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा, फिर एमसीक्यू बेस्ड है एक टेस्ट होगा, फिर इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट होगा। ये जो एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है इसके अंदर आपको इंग्लिश और कंप्यूटर है, ये दोनों सब्जेक्ट के एमसीक्यूज है वो देखने को मिलेंगे। फिर इनमें से जो कैंडिडेट से क्वालिफाइड होंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो अभी हम जो कॉम्बो बैच लेके आ रहे हैं उसके अंदर है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी है, इन तीनों की कंप्लीट प्रिपरेशन है आप कॉम्बो बैच के अंदर है अपनी कर पाओगे। तो आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। अब बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड की। अगर बात करें तो मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है इन्होंने कुछ सेट किया है, जैसे कि 40% है ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट के अंदर, 85% है एक्यूरेसी आपकी किसके अंदर होनी चाहिए, शॉर्ट हैंड के अंदर आपकी होनी चाहिए, 90% एक्यूरेसी है इंग्लिश की जो टाइपिंग होगी जिसके अंदर है 40 WPM की स्पीड है वो मांगी गई है, और 30% मार्क्स है आपको कहाँ पर लेके आने हैं, इंटरव्यू के अंदर है वो लेके आने हैं। इतना मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड एरिया है वो इन्होंने सेट किया है, और इसके बाद में आपकी जो मेरिट है वो अलग से बनेगी। अब इसकी एग्जामिनेशन फीस की अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन फीस है इसकी थोड़ी सी हाइयर आपको देखने के ऊपर लग सकती है, पर अगर आप अपनी बेरोजगारी को देखोगे तो उसके देखने के अंदर है आपको ये फीस है ज़्यादा हाई नहीं लगेगी, क्योंकि ये 1100 रुपये है, 550 रुपये है। अगर आपकी बेरोजगारी दूर करते हैं ये कोई ज़्यादा हाई अमाउंट है वो आपको नहीं लगेगी। यूआर के अंदर, बीसी के अंदर, ईबीसी के अंदर, ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1100 है, एससी एसटी और ओएच वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 550 रुपये वो फीस है वो रखी गई है। अब जो आपका रिटन टेस्ट होगा जिसके अंदर है पार्ट ए होगा, पार्ट बी होगा और पार्ट सी होगा। पार्ट ए के अंदर आपकी इंग्लिश की शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा, पार्ट बी के अंदर है एमसीक्यू टेस्ट होगा, पार्ट सी के अंदर है इंग्लिश की टाइपिंग का टेस्ट होगा। पार्ट ए होगा जिसके अंदर है शॉर्ट हैंड होगा, उसके अंदर आपको 80 WPM की स्पीड है वो परफॉर्म करनी है। पार्ट बी के अंदर आपका 2 सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश ग्रामर होगा और कंप्यूटर अवेयरनेस होगा। पार्ट सी के अंदर है आपको टाइपिंग की स्पीड है इंग्लिश के अंदर है परफॉर्म करनी है, कितनी स्पीड परफॉर्म करनी है, 40 WPM की स्पीड है वो परफॉर्म करनी है। तो इन तीनों की प्रिपरेशन है, अगर आप हमारे साथ में जुड़ के करना चाहते हो तो अभी कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हो कि आई एम इंटरेस्टेड, तो फिर हम यहाँ पर आपके लिए कॉम्बो बैच है वो निकाल देंगे, जिसके अंदर है आपको दोनों सॉफ्टवेयर है, जैसे कि शॉर्ट हैंड का सॉफ्टवेयर हो गया, टाइपिंग का सॉफ्टवेयर, इनका सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। और पार्ट बी के अंदर है आपको इंग्लिश के लेक्चर और कंप्यूटर के लेक्चर, और इसके साथ में इनकी जो टेस्ट सीरीज कहें कि क्विज सिस्टम है वो देखने को मिल जाएगा टॉपिक वाइज आपको। जो हाँ भी हमारा जो टाइपिंग का सॉफ्टवेयर है, अगर उसको आप ट्रायल करना चाहते हो, ट्राई करना चाहते हो, तो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट है लर्निंग एरा का। तो लर्निंग एरा की वेबसाइट के ऊपर आपको जाना है, ये जो टाइपिंग टेस्ट ऊपर सबसे बटन आपको दिख रहा है इसको प्रेस करना है। इसके अंदर आपको एक कोर्ट का है, अभी एग्जाम का हुआ था थोड़ा, एससीआई जेसीए का एग्जाम हुआ था, उसके लिए भी हमने टाइपिंग टेस्ट है वो लॉन्च किए थे। तो उस वहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि उसके अंदर हमने क्या कि लीगल पैसेजेस है वो ऐड किए हैं, क्योंकि कोर्ट के जब एग्जाम होते हैं उनके अंदर है मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि जो आपको पैसेजेस वगैरह देखने को मिलेंगे, लीगल पैसेजेस देखने को मिलेंगे। तो उसके अंदर है आप ये इनको ट्राई कर सकते हो। एससीआई जेसीए वाला अभी पटना हाई कोर्ट का है वो भी हम यहाँ पर जल्दी ऐड कर देंगे।
जैसे ये सुप्रीम कोर्ट के टाइपिंग प्रैक्टिस सेट थे, तो इसके अंदर हमने क्या किया था कि सुप्रीम कोर्ट के जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स थे टाइपिंग वाले, तो उनको भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया था। जो एक्चुअल पैसेज हमें 2012 के 16 के एग्जाम में अंदर देखने को मिले थे, बाकी के जो कोर्ट पैसेजेज हैं लीगल थीम वाले, उनको प्रोवाइड कर दिया गया था। तो वैसा ही कंटेंट है आपको पटना हाई कोर्ट के टाइपिंग टेस्ट है उनके अंदर है देखने को मिलेगा। जितने भी टाइपिंग टेस्ट है पटना हाई कोर्ट के या फिर दूसरे कोर्ट्स के, स्टेट्स कोर्ट्स के यहाँ पर एग्जाम हुए हैं, उनके अंदर टाइपिंग पैसेज हमें देखने को मिले हैं। तो वो प्रीवियस ईयर्स पैसेजेज हैं, वो आपको प्रैक्टिस के लिए देखने को मिल जाएंगे। साथ में जो मॉक टेस्ट कहे कि लीगल प्रैक्टिस वाले जो फॉर्मेट होते हैं, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि आपको प्रैक्टिस है वो सिंपल वाले टेक्स्ट है उसके ऊपर नहीं करनी होती, क्योंकि लीगल पैसेजेस हैं वही आपको ज़्यादा है कोर्ट के अंदर है देखने को मिलेंगे। आपको जो टाइपिंग इंटरफेस है कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा, जिसके अंदर है आपको एग्जाम लाइक इंटरफेस है वो हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में इसके अंदर है हम फीचर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। फीचर्स आपको एक्चुअल एग्जाम के अंदर तो नहीं मिलेंगे, पर आपकी टाइपिंग की जो प्रैक्टिस की जर्नी है उसको स्मूथ बनाने के लिए यहाँ पर डाले गए। जैसे मोड डाला हुआ है, मोड मतलब इसको आपको टाइम मोड में खत्म करना है। जैसे मेरे को 5 मिनट का टाइपिंग देना है, 10 मिनट का टाइपिंग देना है, या फिर वर्ड के अकॉर्डिंग देना है कि मेरे को 300 वर्ड का टाइपिंग देना है, 400 वर्ड का टाइपिंग देना है, तो आप उस हिसाब से इसको एंड कर पाओगे। बैक स्पेस है उसको कस्टमाइज कर पाओगे कि ऑन करना है कि ऑफ करना है। कि जैसे मेरे को बैक स्पेस है वो आपका काम ही नहीं करेगा, इस बटन को आप दबा दोगे तो बैक स्पेस की साउंड है वो आप ऑन ऑफ कर सकते हो। एग्जाम मोड है वो ऑन स्टार्ट कर सकते हो। एक ये जो हमारा अभी का जो मेन फीचर है, सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग फीचर है, वो है लाइव स्टेट्स। लाइव स्टेट्स में क्या होगा कि जैसे ही आप यहाँ पर लाइव स्टेट्स को ऑन करोगे, तो जैसे जैसे आप टाइप करते जाओगे वैसे वैसे आपकी टाइपिंग के अंदर एक्यूरेसी है, स्पीड है, वो दिखाता जाएगा। फॉन्ट साइज अगर आपको कम ज़्यादा लग रहा है तो इसको बढ़ा घटा सकते हो। साउंड है टाइपिंग के अंदर है, होल की साउंड है कि टाइपिंग के अंदर एक्चुअल एग्जाम के अंदर जो साउंड होती है, डिस्टर्बेंस होता है, उसको भी हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। उसको आप यहाँ पर प्रैक्टिस के अंदर है वो कर पाओगे। ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये हाईलाइटिंग का है, कि अगर आपको बिगनर हो, बिगनर लेवल पे अभी प्रैक्टिस कर रहे हो टाइपिंग की, तो आप इसको हाईलाइट वाले बटन है इसको ऑन कर सकते हो। जैसे आप ये वर्ड टाइप करोगे तो ये वर्ड है हाईलाइट होता रहेगा, ये वर्ड टाइप करोगे तो ये वर्ड है हाईलाइट होता रहेगा। इस टाइप से यहाँ पर प्रैक्टिस के अंदर है वो आपको स्मूथ वो वे में चलता रहेगा। अभी हमारा एक रेफर एंड अर्न वाला प्रोग्राम है वो भी ऑन है, जिसके अंदर ये है कि आप अपना एक कोड है वो रेफरल कोड है, लिंक है आप जनरेट कर पाओगे। वो रेफरल कोड है अगर आप किसी को शेयर करोगे तो उस कैंडिडेट्स को, अगर आप वो कोई परचेज करता है, कोई भी बैच के अंदर इनरोल होता है या फिर सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन बाई करता है, जैसे टाइपिंग वाले का शॉर्ट हैंड का, तो उसको क्या है कि 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है देखने को मिलेगा, और आपको भी 10% कमीशन है वो देखने को मिलेगा। कमीशन को आप यहाँ पर अपने यूपीआई के माध्यम से विड्रॉल कर पाओगे, मतलब सीधा डायरेक्ट आपके अकाउंट के अंदर है ये रुपीज़ है वो जमा हो सकते हैं। जैसे कि इस कैंडिडेट ने 416 का यहाँ पर कमीशन है वो अर्न किया था, और इसने 100 रुपये है वो विड्रॉल कर लिए। विड्रॉल है आपको डायरेक्ट है सीधा आपका यूपीआई के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट के अंदर है देखने को मिलेगा। तो इसको भी आप अभी यूज कर सकते हो। जो अभी हमने यहाँ पर स्टेनो के लिए शॉर्ट हैंड का जो सॉफ्टवेयर बनाया है उसको आप भी प्रैक्टिस है वह भी कर सकते हो। डेमो मोड है उसके अंदर आप ट्राई कर सकते हो। जैसे आप उसके अंदर है ट्राई करोगे तो आपको इस टाइप से यहाँ पर आपको डिक्टेशन है वो देखने को मिलेगी। ये प्ले का बटन रहेगा, इसके अंदर है आपको स्पीड है वो एडजस्ट कर पाओगे। 50 से लेके 170 WPM तक की स्पीड है वो आप अपने अकॉर्डिंग है वो एडजस्ट कर पाओगे। इसके अंदर है लेंथ है, पैसेज की लेंथ है आपको अलग अलग देखने को मिलेंगी, मतलब 440 वर्ड का भी लेंथ है वो आपको देखने को मिलेगी, 840 का भी देखने को मिलेगा, 1000 वर्ड्स का भी आपको देखने को मिलेगा। और भी जो लीगल पैसेजेस हैं वो हमने ऐड कर दिए हैं, और भी जल्दी पैसेजेस हैं वो हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। दिल्ली के पैसेजेस हैं वो ऐड हो रहे हैं। 1100 में प्लस में पैसेजेस हैं वो हमने ऐड कर दिए गए हैं। जैसे जैसे आप उनको टाइप करोगे वैसे वैसे वो है अनलॉक होते जाएंगे। उसके बाद में आपको ट्रांसक्राइब करने के लिए, आपके एरर्स चेकिंग के लिए, कोई भी, जैसे कि इसके अंदर है एरर परसेंटेज है वो कितनी मांगेगी, आपकी एक्यूरेसी 85% होनी चाहिए। तो 85% होनी चाहिए, तो आपको एरर के परसेंटेज है वो मैन्युअली काउंट करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर ट्रांसक्राइब नाउ का बटन है वो दिया गया है। जैसे ही आप ट्रांसक्राइब नाउ का बटन दबाओगे तो आपको इस टाइप की यहाँ पर ये विंडो है वो ओपन हो जाएगी। इस बॉक्स के अंदर आपका पैसेज है वो टाइप करना है। पैसेज जैसे ही आप यहाँ पर टाइप करोगे ये काउंटिंग आपकी चलती रहेगी, आपने कितने कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पर प्रेस किए हैं। उसके बाद में आपको ये सबमिट का बटन है वो प्रेस करना है। जैसे ही सबमिट का बटन है आप प्रेस करोगे तो उसके बाद में आपका जो टाइपिंग है आपने टाइप किया है उसको इवेल्युएट हो जाएगा। इसको इवेल्युएट होकर आपको कंप्लीट एनालिटिकल रिजल्ट है वो शो हो जाएगा। आपका रिजल्ट है वो आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पर शो हो जाएगा, जिसके अंदर आपकी स्पीड है वो भी काउंट होगी, एक्यूरेसी है, प्रोग्रेस है, एफिशिएंसी की बैक स्पेस है कितनी बार यूज किया, एरर एनालिसिस से आपको काउंट होगा
कि स्पेलिंग एरर कितने की है, कैपिटल कितने की, स्पेस एरर की कितने, मतलब इस डिफरेंट टाइप के एरर्स हैं वो आपके लिए काउंटिंग हो जाएगी। तो ये तो आपके स्टेनो के अंदर है, देखने को मिलेगा। वैसा ही सॉफ्टवेयर है वो हमने यहाँ पर टाइपिंग के अंदर भी आपको इसी टाइप का एनालिटिकल रिजल्ट है वो देखने को मिलता है। तो इसके अंदर है अभी हमने ये 1100 में प्लस में डिक्टेशन है वो ऐड कर दी है, और भी डिक्टेशन है वो हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। जिस जिस तरीके से वो कैंडिडेट्स की डिमांड आ रही है कि हमको ये चाहिए, हमको वैसी डिक्टेशन चाहिए, हमको ये फीचर चाहिए, तो ऑन डिमांड फीचर्स और डिक्टेशन है वो हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं रियल टाइम के अंदर। स्टेनो वाले सॉफ्टवेयर का भी लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उसको जैसे ही आप लिंक के ऊपर है क्लिक करोगे तो आपको इस टाइप का कुछ पेज है वो ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपको साफ साफ लिखा रहेगा मास्टर स्टेनो डिक्टेशन। इसके अंदर आपको स्टार्ट प्रैक्टिस नाउ का बटन है, इसके ऊपर है प्रेस करना है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर है अभी आपको 1100 में प्लस में डिक्टेशन है वो अवेलेबल है। 50 से लेके 170 की तक की यहाँ पर WPM स्पीड है वो उसको एडजस्ट कर पाओगे। 24/7 है वो हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट है वो ऑन रहता है। अगर आपको सॉफ्टवेयर के अंदर या फिर स्टेनो सीखने के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे डायरेक्ट है वो कॉन्टेक्ट कर पाओगे। अभी ये 1100 डिक्टेशन है वो सारी की सारी है आपके लिए ओपन नहीं होंगी, आपके लिए कुछ टाइम के बाद में यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के बाद में ओपन होंगी। जैसे जैसे आप उनको थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे हम यहाँ पर उनको अनलॉक करते रहेंगे। आपको इस टाइप से यहाँ पर वॉल्यूम वाइज मतलब सब कैटेगरी वाइज डिक्टेशन है वो ओपन हुई देखने को मिल जाएंगी। तो इसके अंदर है जैसे कि आपने इसको प्रेस किया तो ये जो डिक्टेशन 16 है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। उसका ट्रांसक्रिप्शन का पेज है वो आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर एरर एनालिटिक्स वगैरह जैसे ही आप ट्रांसक्राइब करोगे तो वो सबमिट करोगे तो आपको डिटेल एनालिटिकल एरर है वो शो हो जाएगा। तो मतलब सारी कंप्लीट फैसिलिटी है वो आपको एक ही जगह है आपको देखने को मिल जाएगी। तो हमारी जो वेबसाइट है लर्निंग एरा, इसके अंदर आपको स्टेनो का कंप्लीट सॉफ्टवेयर है वो देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर है आपको डिक्टेशन फैसिलिटी है, ट्रांसक्रिप्शन की फैसिलिटी है, साथ में आपको टाइपिंग का सॉफ्टवेयर है वो भी हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लासेज है जिसके अंदर आपको इंग्लिश की क्लासेज होंगी, कंप्यूटर की क्लासेज होंगी, वो भी हम यहाँ पर एक ही जगह वो आप प्रोवाइड करें। मतलब आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन है पटना हाई कोर्ट के अंदर है वो हम यहाँ पर आपके लिए करवा रहे हैं। अगर हम मास्टर स्टेनो डिक्टेशन सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको एक्चुअल एग्जाम इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा, ताकि आपको एग्जाम के अंदर है कोई भी सरप्राइज है नहीं देखने को मिले। इसके अंदर है डिफरेंट टाइप्स की बुक्स की डिक्टेशन है वो ऐड कर दी गई हैं, और भी जो आपकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग है वो हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। अपनी सुविधा के अनुसार है आप अपनी स्पीड है उसको एडजस्ट कर पाओगे। ट्रांसक्रिप्शन की जो फैसिलिटी है वो आपको देखने को मिलेगी। रियल टाइम रिजल्ट एनालिसिस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो 24/7 हमारा व्हाट्सअप सपोर्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इस सॉफ्टवेयर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर है कॉन्टेक्ट कर पाओगे। अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है और फिर इसके कमेंट बॉक्स में जाना है। कमेंट बॉक्स में इसको आपको एक हाइप का सेक्शन है देखने को मिलेगा। हाइप के अंदर है आपको हाइप 650 पॉइंट्स है, इसको दबाना है। ये 650 पॉइंट्स के लिए आपको यहाँ पर कोई भी मनी है वो खर्च करने की जरूरत नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जैसे लाइक है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, सब्सक्राइब के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता, वैसे ही हाइप के लिए भी आपको कोई भी पैसा है वो नहीं देना पड़ता। बस इसका फीचर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर है देखने को मिलेगा। जैसे कमेंट बॉक्स के अंदर आप स्वाइप करोगे, लेफ्ट साइड में स्वाइप करोगे तो आपको ये हाइप का बटन है वो देखने को मिल जाएगा। तो इससे क्या है कि हमको बूस्ट मिलता है, मोरल बूस्ट मिलता है। इसके ऊपर है हम और भी ज़्यादा डिटेल रिसर्च है वो आगे कर पाएंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, हाइप करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको और भी जो पटना हाई कोर्ट या फिर स्टेनो से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो वो आपको जल्दी से जल्दी है वो देखने को मिल जाए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज के लिए आप हमसे जुड़ सकते हो।